अब दृश्य से तुम्हारा कोई संबंध न रहा। अब दृश्य के बिना भी तुम हो सकते हो। अब दिया जलता है, उसकी दिए को कोई फिक्र नहीं कि दिए के प्रकाश में कोई गुजरता है या नहीं गुजरता। अब तुम्हारा जीवन भीतर की तरफ मुड़ेगा, तब तुम सुसुप्ति में जाग जाओगे। स्वप्न के टूटने पर जो प्रयोग करने का है वो ये है कि जैसे ही स्वप्न टूट जाए आंख मत खोलना, क्योंकि आंख खोली तो जगत बाहर मौजूद है, फिर दृश्य मिल जाएगा। जब स्वप्न टूट जाए तो आंख मत खोलना, गौर से देखे चले जाना शून्य को। स्वप्न खो गया, जहां स्वप्न था अब वहां स्वप्न नहीं। तुम गौर से उस शून्य को देखे चले जाना। उस शून्य को देखने में ही तुम पाओगे कि तुम्हारी चेतना भीतर की तरफ मुड़ने लगी, अंतर्मुखी हो गई। तब तुम सुसुप्ति में भी जागे रहोगे। यही कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब सब सो जाते हैं तब भी योगी जागता है। जो सबके लिए निद्रा है वो योगी के लिए निद्रा नहीं, वो सुसुप्ति में भी जागा हुआ है। और जब तुम तीनों को पृथक पृथक देख लेते हो तब तुम चौथे हो गए, अपने आप चौथे हो गए। तुरी का अर्थ है चौथा, द फोर्थ। उस शब्द का और कोई अर्थ नहीं, उसे कोई शब्द का अर्थ देने की जरूरत भी नहीं है, बस चौथा कहना काफी है। क्योंकि सभी अर्थ उसको बांध लेंगे, सभी शब्दों से बांध लेंगे, सिर्फ इशारा काफी है, क्योंकि वो अनंत है और असीम है। जैसे ही तुम तीन के बाहर हुए तुम परमात्मा हो। इन तीन में तुम प्रविष्ट हो गए हो, इसीलिए संकीर्ण हो गए हो। ये ऐसा ही है जैसे कि तुम खुले आकाश से एक टनल में, एक बोगदे में प्रवेश कर जाओ और बोगदा छोटा होता जाए। इंद्रियों तक आते आते तुम बिल्कुल संकीर्ण हो गए हो। पीछे लौटना है। जैसे जैसे तुम पीछे लौटते हो तुम्हारा आकाश बड़ा होता जाता है। जिस क्षण तुम तीनों के पार अपने को देख लेते हो उस दिन तुम महाकाश हो, उस दिन तुम परमात्मा हो। ऐसे ही जैसे कि कोई आदमी दूरबीन से देखता है आकाश को, दूरबीन का छोटा सा छेद, वो अपनी सारी आंखों को उसी पर लगा देता है। फिर दूरबीन से आंखें हटाता है, तब उसे पता चलता है कि मैं दूरबीन नहीं हूं। तुम भी आंख नहीं हो, लेकिन आंख पर तुम कई जन्मों से टिके हो। तुम कान नहीं हो, लेकिन कान से तुम कई जन्मों से सुन रहे हो। तुम हाथ नहीं हो, लेकिन हाथ से तुम कई जन्मों से छू रहे हो। बस तुम दूरबीन से बंध गए हो। तुम्हारी हालत वैसी हो गई जैसे किसी वैज्ञानिक को दूरबीन बंध गई हो। अब वो दूरबीन को आंख से बांधे हुए घूम रहा है। तुम उसको कितना ही कहो कि दूरबीन उतार के रखो, ये तुम नहीं हो, पर वो दूरबीन से ही देख सकता है और भूल ही गया है। ये विस्मृति है। इस विस्मृति को तोड़ने की प्रक्रिया है। जागृत से शुरू करो, सुसुप्ति पर पूर्ण होने दो। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को पृथक रूप से जानने से तुरीय अवस्था का भी ज्ञान हो जाता है। इसे शुरू करो और धीरे धीरे बढ़ते जाओ। जिस दिन तुम्हें गहरी नींद में होश रह जाए उस दिन जान लेना तुम में, बुद्ध में, महावीर में, शिव में अब कोई अंतर न रहा। लेकिन तुम उल्टा ही काम कर रहे हो। तुम जागरण में भी ठीक जागे हुए नहीं हो तो तुम सुसुप्ति में कैसे जागोगे? तुम यहां भी सोए हुए हो। तुम्हारा जागरण नाम मात्र को है। तुम्हें भ्रम पैदा होता है कि तुम जागे हो क्योंकि तुम काम चलाओ, काम निपटा लेते हो। साइकिल चला लेते हो, तुम सोचते हो तुम जागे हुए हो। कार चला लेते हो, तुम सोचते हो तुम जागे हुए हो। लेकिन तुमने कभी ख्याल किया कि ये सब ऑटोमेटिक हो गया है, यंत्रवत हो गया है। साइकिल चलाने वाला सोचता भी नहीं कि अब बाएं मुड़ना है, अब दाएं मुड़ना है। वो अपने मन में लगा रहता है। साइकिल बाएं मुड़ती, दाएं मुड़ती, वो अपने घर पहुंच जाता है। सोचना
या होशपूर्वक चलने की कोई जरूरत नहीं। सब यंत्रवत हो गया, आदत हो गई, वो घर पहुंच ही जाता है। कार चलाने वाला चलाता जाता है, कोई जरूरत नहीं है उसको कि वो जागे। हम सब की जिंदगी एक रूटीन, एक बंधी हुई लीक पर घूमने लगती। जैसे कोल्हू के बैल चलते हैं ऐसे हम चलने लगते, उसी उसी लीक पर रोज चलते हैं। किसी की लीक थोड़ी बड़ी, किसी की थोड़ी छोटी, किसी की थोड़ी सुंदर, किसी की थोड़ी कुरूप, लेकिन लीक होने में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारी जिंदगी एक कोल्हू के बैल की भांति है। सुबह उठते हो, एक धारा चलती है, रात सो जाते हो, एक वर्तुल पूरा हुआ, फिर सुबह उठते हो, फिर वही। ये सब इतनी बार तुमने दोहराया है कि अब होश रखने की कोई जरूरत ही नहीं, ये बेहोशी में ही हो जाता है। समय पर भूख लग जाती है, समय पर नींद आ जाती है, समय पर उठ के तुम बाजार चल पड़ते हो। तुम पूरी जिंदगी को ऐसे सोए सोए एक वर्तुल में गुजार रहे हो। कब जागोगे? कब एक झटका दोगे अपने को? कब इस लीक से उठोगे? कब कहोगे कि मैं कोल्हू का बैल होने को राजी नहीं हूं? जिस दिन तुम्हें झटका देने का ख्याल आ जाएगा, उसी दिन से परमात्मा की यात्रा शुरू हो जाती। मंदिर जाने से तुम धार्मिक नहीं होते, क्योंकि वो भी तुम्हारी कोल्हू की लीक का हिस्सा है। तुम वहां भी चले जाते हो, क्योंकि तुम सदा जाते रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मां बाप जाते रहे, उनके मां बाप जाते रहे इसी मंदिर में, इसी शास्त्र को तुम पढ़ते रहे हो, तो तुम पढ़ते चले जाते हो। लेकिन ये कोल्हू की लीक है। क्या तुम कभी होशपूर्वक मंदिर गए? होशपूर्वक अगर तुम जा सको तो मंदिर जाने की जरूरत न रह जाएगी। जहां होश हो जाएगा तुम वहीं पाओगे मंदिर। होश मंदिर है। लेकिन ईसाई चला जा रहा है चर्च की तरफ, सिख चला जा रहा है गुरुद्वारा की तरफ, हिंदू चला जा रहा है मंदिर की तरफ, बंधे हुए अपनी अपनी लीक पर। तुम्हारी ये सोई सोई अवस्था तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो पहली बात जान लेनी जरूरी है कि तुम्हारा जागृत भी सोया हुआ है और योगी का सुसुप्ति भी जागी हुई होती है। तुम बिल्कुल उल्टे योगी हो। और जिस दिन तुम इससे विपरीत हो जाओगे, उसी दिन जीवन का सार सूत्र तुम्हारे हाथ आ जाएगा। तीनों को अलग अलग जान लो तो जानने वाला तीनों से अलग हो जाता है। तुम मात्र ज्ञान हो, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तुम सिर्फ होश मात्र हो, लेकिन तीनों से अपने को तोड़ो। पढ़ता था मैं एक सूफी फकीर के संबंध में, जुन्नत के बाबत। कोई उसे गाली दे जाता तो वो कहता कि कल आके उत्तर दूंगा। कल जाके कहता कि अब उत्तर की कोई जरूरत नहीं। तो आदमी पूछता कि कल मैंने गाली दी, कल तुमने क्यों उत्तर न दिया? कि तुम अनूठे आदमी हो, गाली किसी को दो तो वो उसी वक्त उत्तर देता, क्षण भर नहीं रुकता। जुन्नत ने कहा कि मेरे गुरु ने कहा है कि अगर जल्दी की तो मूर्छा हो जाती, तो थोड़ा वक्त देना। कोई गाली दे, उसी वक्त अगर उत्तर दिया तो उत्तर मूर्छा में दिया जाएगा, क्योंकि गाली तुम्हें घेरे होगी, उसका ताप तुम्हें पकड़े होगा, उसका धुआं अभी आंखों में होगा। थोड़ा बादल को गुजर जाने दो, 24 घंटे का वक्त दो, फिर उत्तर देना। और जुन्नत कहता कि मेरा गुरु बहुत चालबाज आदमी था, क्योंकि जब से मैं उत्तर ही नहीं दे पाया,
24 घंटा कोई रुक जाए क्रोध करने को तो तुम सोचते हो क्रोध कर पाएगा? 24 मिनट भी रुक जाए तो क्रोध असंभव है, 24 सेकंड रुक जाए तो क्रोध असंभव है। सच तो यह है कि 1 सेकंड भी अगर रुक जाए और देख ले तो क्रोध असंभव है। लेकिन तुम रुकते ही नहीं। उधर किसी ने गाली दी, जैसे किसी ने बिजली का बटन दबाया, इधर तुम्हारा पंखा चला। इसमें रत्ती भर का फासला नहीं है, इसमें जरा सी भी संद नहीं है, और तुम सोचते हो कि तुम बड़े होशपूर्ण हो। तुम मालिक भी नहीं हो अपने। बेहोश आदमी अपना मालिक हो भी नहीं सकता। कोई भी बटन दबाता है और तुम्हें चलाता है। कोई आया, तुम्हारी खुशामद की और तुम खिलखिला गए, गदगद हो गए। किसी ने तुम्हारा अपमान किया और तुम आंसुओं से भर गए। तुम मालिक हो अपने या हर कोई तुम्हें चलाता है? और जो तुम्हें चला रहे हैं वो भी अपने मालिक नहीं, तुम गुलामों के गुलाम हो। और बड़ा मजा है कि सब एक दूसरे को चलाने में कुशल है और उनमें से एक भी होश में नहीं। इससे बड़ा और कोई अपमान नहीं हो सकता आत्मा का कि हर कोई तुम्हें चलाता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दफ्तर में काम करता था। सभी नाराज थे उसके काम से, क्योंकि काम तो कुछ था ही नहीं। या तो वो सोया रहता या झपकी खाता रहता। आखिर दफ्तर के लोग परेशान इतने हो गए कि धीरे धीरे लोगों ने उसको कहना भी शुरू कर दिया। मालिक ने भी कहा, डांटा डपटा भी, लेकिन उसमें कुछ फर्क ना हुआ। इतना अपमान और सब उपद्रव के कारण उसने इस्तीफा दिया। बदलना तो मुश्किल था, इस्तीफा देना आसान था। बहुत से लोग जो संसार से भागते हैं सन्यास की तरफ, वो इस्तीफा दे रहे हैं। बदलना तो मुश्किल है, इस्तीफा देना सदा आसान। उसने इस्तीफा दिया। सारा दफ्तर प्रसन्न हुआ इस्तीफे से। लोग इतने प्रसन्न हो गए कि मालिक ने कहा कि अब वो जब अपनी तरफ से जा रहा है तो विदाई समारोह करना उचित है। और हम इतने परेशान थे इससे, और ये छोड़ रहा है और छुड़ाने का कोई उपाय नहीं था। एक बोझ हो गया था, इसलिए ठीक से, और सच में ही खुश थे वो, इसलिए विदाई समारोह काफी अच्छी तरह आयोजित किया। मिठाई, खाना पीना सब इकट्ठे हुए। नसरुद्दीन बड़ा हैरान हुआ और सभी ने 2-2 शब्द उसकी प्रशंसा में भी कहे। क्योंकि विदाई के वक्त नसरुद्दीन खड़ा हुआ गदगद, आंख से आंसू झर रहे हैं। उसने कहा, मैं अपना इस्तीफा वापस ले। मुझे पता ही नहीं था कि तुम सब इतना प्रेम मेरे लिए करते। अब इस जीवन में यहां से जाने का कोई कार्य नहीं। हम संचालित हो रहे हैं, और अक्सर यह होता है कि चारों तरफ पूरा संसार एक एक व्यक्ति को चला रहा है, और मौसम चारों तरफ बदलता रहता है, हजारों तरह के लोग हैं। इसलिए तुम्हारे भीतर एक गहरा विभ्रम और एक कंफ्यूजन होगा ही, क्योंकि तुम एक से चालित नहीं हो। एक से चालित तो वही है जो भीतर जागा हुआ है। उसकी जिंदगी में एक स्पष्टता होगी, निरभ्रता होगी, उसके जीवन में एक सफाई होगी, एक निर्णय होगा, उसके जीवन में एक दिशा होगी। तुम्हारे जीवन में कोई दिशा नहीं हो सकती। तुम तो ऐसे जैसे कोई आदमी भीड़ में धक्के में चलता है, वो चल भी नहीं रहा, लेकिन भीड़ इतना धक्का दे रही है कि खड़ा भी नहीं रह सकता। कोई बाएं धक्का देता है तो वो बाएं चला जाता है, कोई दाएं धक्का देता है तो दाएं चला जाता है। तुम्हारी पूरी जिंदगी भीड़ में चलती हुई है। तुम गौर से देखो, समझ में आ जाएगा। कोई कुछ कह रहा है वो तुम करते हो, फिर कोई कुछ और कहता है वो तुम करते हो, फिर तुम्हारे भीतर इतने विरोधाभास हो जाते। एक आदमी
मेरे परिचित हैं, चोट लग गई थी, थोड़ी सी चोट थी, रिक्शा उलट गया था, फिर अस्पताल से भी छूट गए, फिर 6 महीने भी बीत गए, भले चंगे भी हो गए, लेकिन फिर भी वो अपनी बैसाखी। तो मैं उनको पूछा कभी बैसाखी कब छोड़ोगे? कहते छोड़ना तो मैं भी चाहता हूं, मेरा डॉक्टर कहता है बेकार है, लेकिन मेरा वकील कहता है अभी रखो, जब तक मुकदमा तय ना हो जाए। तो किसकी सुनूं? तुम्हारा वकील कुछ कहता, तुम्हारा डॉक्टर कुछ कहता, पत्नी कुछ कहती, पति कुछ कहता, बेटा कुछ कहता, बाप कुछ कहता। चारों तरफ तुम्हें चलाने वाले मालिक, करोड़ों मालिक हैं और तुम अकेले हो, और तुम सबकी सुनते हो, जो भी दबा देता है उसी की सुनते हो। तब तुम्हारे भीतर सब दरारें बढ़ जाती हैं, खंड खंड हो जाता है व्यक्तित्व। जब तक तुम भीतर की न सुनोगे तब तक तुम अखंड नहीं हो सकते। मैं सन्यासी उसे कहता हूं जिसने भीतर की आवाज सुननी शुरू कर दी, और जब वो भीतर की आवाज पर सब दांव लगाने को राजी है। लेकिन भीतर की आवाज तुम्हें समझ में भी ना आएगी जब तक तुम बेहोश हो। तब तक अगर तुमने भीतर की आवाज समझी भी कि भीतर की है तो वो भीतर की ना होगी, वो भी बाहर की आवाज होगी। बेहोश आदमी को भीतर की आवाज का क्या पता? नहीं तो दिल्ली में बैठे सभी राजनीतिक अंतरात्मा की आवाज की बात करते हैं। इंदिरा, गिरी, अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा का पता कैसे सोए हुए आदमी को? कौन सी आवाज अंतरात्मा की तुम्हें कैसे पता? जो भी आवाज तुम्हारी वासनाओं को तृप्त करती मालूम पड़ती, अंतर्वासना की आवाज, उसे तुम अंतरात्मा की आवाज कहते हो। सिर्फ जागे हुए आदमी के भीतर कोई आवाज होती, और वो आवाज तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारे जीवन में सब जो कलुष है, वो जो उपद्रव है, वो 1000 तरह के विक्षिप्त स्वर है कि तुम एक भीड़ हो गए हो, एक व्यक्ति नहीं। तुम एक बाजार की तरह हो जिसमें सब चल रहा है। बंबई का शेयर बाजार हो तुम, सब चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। कोई नए आदमी को तो समझ में ना आया कि तुम क्या हो। कोई कुछ चिल्ला रहा है, कोई कुछ चिल्ला रहा है, सब तरह की आवाजें। तुम्हारी आवाज बिल्कुल खो गई है। तुरीय अवस्था का अर्थ है आत्मा को पहचानना, और इन 3 से तुम अपने को तोड़ो तो ही तुम आत्मा को पहचान सकोगे। छोटे छोटे प्रयोग शुरू करो। क्रोध आए, रुको, जल्दी क्या है? घृणा आए, थोड़ा रुको, थोड़ा संधि काल चाहिए। तभी उत्तर दो जबकि तुम होश में आ जाओ, उसके पहले उत्तर मत दो। और तुम पाओगे तुम्हारी जिंदगी से पाप खोना शुरू हो गया, गलत अपने आप विसर्जित होने लगा। तुम अचानक पाओगे कि अब क्रोध का उत्तर देने की कोई जरूरत न रही। यह भी हो सकता है कि जिसने तुम्हारा अपमान किया था तुम उसे धन्यवाद देने भी जाओ, क्योंकि उसने भी तुम्हारा उपकार किया है, तुम्हें एक जागने का मौका दिया है। कबीर ने कहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए। वो जो तुम्हारी निंदा कर रहा है उसे तुम पास में ही संभाल के इंतजाम कर दो, उसको घर में ही ठहरा लो, क्योंकि वो तुम्हें जागने का मौका देगा। जो जो तुम्हें मूर्छित होने का मौका देता है, अगर तुम चाहो तो उसी मौके को तुम जागरण की भी सीढ़ी बना सकते हो। जिंदगी ऐसे है जिससे रास्ते पे एक बड़ा पत्थर पड़ा हो। जो ना समझे वो पत्थर को देख के लौट जाते हैं, वो कहते हैं रास्ता बंद है। जो समझदार है वो पत्थर पे चढ़ जाते, वो उसको सीढ़ी बना लेते हैं, और जैसे ही सीढ़ी बना लेते हैं और भी ऊपर का रास्ता उन्मुक्त हो जाता है। साधक के लिए एक ही बात स्मरण रखनी है कि जीवन का हर क्षण जागृति के लिए उपयोग कर लिया जाए। चाहे भूख हो, चाहे क्रोध हो, चाहे काम हो, चाहे लोभ हो, हर स्थिति को जागरण के लिए उपयोग कर लिया जाए। रत्ती रत्ती तुम इस तरह इकट्ठा करोगे जागरण, तो तुम्हारे भीतर ईंधन इकट्ठा हो जाएगा।
उस ईंधन से जो ज्वाला पैदा होती है, उसमें तुम पाओगे कि तुम न तो जागृत हो, न तुम स्वप्न हो, न तुम सुसुप्ति हो, तुम तीनों के पार पृथक हो। ज्ञान का बना रहना ही जागृत अवस्था है। बाहर की वस्तुओं के ज्ञान का बना रहना जागृत अवस्था है। विकल्प ही स्वप्न है। मन में विचारों का तंतुजाल, विकल्पों का, कल्पनाओं का फैलाव स्वप्न है। अविवेक अर्थात स्वबोध का अभाव सुसुप्ति है। ये तीन अवस्थाएं हैं जिनमें हम गुजरते हैं। लेकिन जब हम एक से गुजरते हैं तो हम उसी के साथ एक हो जाते हैं। जब हम दूसरे में पहुंचते हैं तो हम दूसरे के साथ एक हो जाते हैं। जब हम तीसरे में पहुंचते हैं तो तीसरे के साथ एक हो जाते हैं। इसलिए हम तीनों को अलग अलग नहीं देख पाते। अलग देखने के लिए थोड़ा फासला चाहिए, परिपेक्ष चाहिए। अलग देखने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। तुम्हारे और जिसे तुम देखते हो दोनों के बीच में थोड़ा रिक्त स्थान चाहिए। तुम आईने में भी अगर बिल्कुल सिर लगा के खड़े हो जाओ तो अपना प्रतिबिंब न देख पाओगे। थोड़ी दूरी चाहिए। और तुम इतने निकट खड़े हो जाते हो जागृत के, स्वप्न के, सुसुप्ति के, कि तुम बिल्कुल एक ही हो जाते हो। तुम उसी के रंग में रंग जाते हो। और ये दूसरे के रंग में रंग जाने की आदत हमारी इतनी गहन हो गई है कि हमें पता भी नहीं चलता और इसका शोषण किया जाता है। अगर तुम हिंदू हो और तुमसे कहा जाए कि मस्जिद खड़ी, इसमें आग लगा दो, तुम 1000 बार सोचोगे, विचार करोगे कि ये क्या उचित है। और मस्जिद भी उसी परमात्मा के लिए समर्पित है। ढंग होगा और सीढ़ी का रंग होगा और रास्ते की व्यवस्था होगी और, लेकिन मंजिल वही है। लेकिन हिंदुओं की एक भीड़ मंदिर मस्जिद को आग लगाने जा रही हो, तुम उस भीड़ में हो, तब तुम नहीं सोचते, क्योंकि तुम भीड़ के रंग में रंग जाते हो। तब तुम मस्जिद को जला दोगे। और बाद में कोई अगर तुमसे पूछेगा कि तुम ये कैसे कर सके, तो तुम भी सोचोगे और कहोगे कि आश्चर्य है कि मैं कैसे कर सका। अकेले तुम ये ना कर पाते, लेकिन भीड़ में तुम क्यों खो गए? क्योंकि खोने की तुम्हारी आदत है। कोई मुसलमान इतना बुरा नहीं है अकेले में जितना भीड़ के साथ बुरा होता है। कोई हिंदू इतना बुरा नहीं है अकेले में जितना भीड़ के साथ बुरा होता है। किसी अकेले आदमी ने इतने पाप नहीं किए जितने भीड़ ने पाप किए। क्यों? क्योंकि भीड़ तुम्हें रंग देती है। तुम भीड़ के रंग में एक हो जाते। अगर भीड़ क्रोध से भरी है, तुम अचानक पाते हो तुम्हारे भीतर क्रोध जग रहा है। अगर भीड़ रो रही है, चीख रही, चिल्ला रही, तो तुम रोने, चीखने, चिल्लाने लगते हो। अगर भीड़ प्रसन्न है, तुम अपना दुख भूल जाते हो और प्रसन्न हो जाते हो। ख्याल करो, तुम किसी के घर गए हो, कोई मर गया है, वहां अनेक लोग रो रहे हैं, अचानक तुम पाते हो तुम्हारे भीतर भी रुदन उठा आ रहा है। शायद तुम सोचते होगे कि तुम बड़े करुणावान हो, शायद तुम सोचते हो कि तुम बड़ी दया और प्रेम से भरे हुए व्यक्ति हो, शायद तुम सोचते हो कि सहानुभूति के कारण ये आंसू आ रहे हैं, तो तुम गलती में हो। क्योंकि घर भी तुमने ये खबर सुनी थी कि वो आदमी मर गया, तब तुम्हें कुछ भी ना हुआ था, क्योंकि तुम अकेले थे। तब तुमने सोचा होगा कि ठीक है, मरना जीना लगा ही रहता है। बजाय इसके कि आदमी मर गया, इससे तुम्हें दुख होता, तुम्हें यही झंझट आई होगी कि अब जाना पड़ेगा और संवेदना प्रकट करनी पड़ेगी। और 25 दूसरे काम थे, अब एक और उपद्रव बीच में आ गया। और ये आदमी था ही ऐसा, बेवक्त मरा। कोई वक्त था आज मरने का? ये तुम्हारे विचार रहे होंगे। लेकिन तुम जब घर में पहुंचोगे और वहां तुम लोगों को रोते देखोगे, भीड़ जब वहां दुखी हो रही होगी, तुम अचानक पाओगे तुम्हारे भीतर भी बड़े भाव उठ। ये भाव 2 कौड़ी के।
और खतरनाक है, क्योंकि भीड़ तुम्हें रंगे दे रही है। तुम अपने को बचाना। ऐसी सहानुभूति किसी मतलब की नहीं जो भीड़ से आती हो, जो तुम्हारे हृदय से ना आती हो। तुमने देखा कि दुखी, बेचैन, परेशान लोग भी होली के हुल्लड़ में बड़े आनंदित दिखाई पड़ने लगते। वो भी नाचने गाने लगते, गुलाल उड़ाने लगते। जिनकी जिंदगी में गुलाल बिल्कुल भी नहीं है, और जिनकी जिंदगी में कभी कोई खुशी, कोई गीत नहीं देखा गया, अचानक रास्तों पर रंग फेंक रहे। हुआ क्या इनको? यही आदमी कल चला जा रहा था मरा मरा, इसका पैर नहीं उठ रहा था, इसकी जिंदगी ऐसी थी जैसे सुसुप्त, और यही आदमी आज नाच रहा है। भीड़ ने रंग दिया ऐसे। साधक को भीड़ से सावधान होना चाहिए। तुम अपनी आवाज खोजो, अपना स्वर खोजो। भीड़ तुम्हें सदा से धक्के दे रही है, और तुम भीड़ के साथ, जो भीड़ तुम्हें बनाती है वही तुम हो जाते हो। ये क्यों हो पाता है? ये इसलिए हो पाता है कि तुम पृथकता अपनी अनुभव नहीं करते, और जहां भी तुम्हें अपनी पृथकता खोने का मौका मिलता है तुम तत्क्षण खो देते हो। तुम उधार बैठे हो कि कहीं भी डूब जाओ। नींद आई तो नींद में डूब गए, जागृत आया तो जागृत में डूब गए, स्वप्न आया तो स्वप्न में डूब गए। लोग दुखी हैं तो तुम दुखी हो गए, लोग सुखी हैं तो तुम सुखी हो गए। तुम हो या सिर्फ तुम एक डूबने का बिंदु हो? तुम्हारा कोई अस्तित्व है? तुम्हारा कोई केंद्र है? उस केंद्र का नाम ही आत्मा है। अपने अस्तित्व को जगाओ, डूबने से बचो। इसलिए सारे धर्म शराब के विरोध में। शराब में ऐसी कोई खराबी नहीं, लेकिन सभी धर्म विरोध में। कारण कुल इतना ही है कि वो डूबने का रास्ता है। सभी धर्म जगाने के पक्ष में, और जो आदमी शराब पी रहा है वो डूब रहा है। जो जो चीजें डुबाती हैं तुम्हें, जिन जिन चीजों से तुम और भी ज्यादा मूर्छित होते हो, तुम वैसे ही काफी मूर्छित हो। रत्ती भर तुम में जरा सा होश है, तुम उसी को भी खोने के लिए तैयार रहते हो। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जब भी तुम उसे खो देते हो तभी तुम प्रसन्न होते हो। तुम जैसा मूल खोजना असंभव है, क्योंकि जब तुम उसे खो देते हो तभी तुम कहते हो कि बड़ा आनंद है। क्यों? क्योंकि वो जो थोड़ा सा होश है वो तुम्हें जिंदगी की समस्याओं को दिखने में सहायता देता है। वो तुम्हें जिंदगी के प्रति चैतन्य बनाता है और चिंता से भरता है। वो तुम्हें होश से भरता है कि तुम होश में नहीं हो। वो जो छोटा सा तुम्हारे भीतर किरण है वो तुम्हारे अंधकार को प्रकट करती है, जो कि गहन है। तुम उस किरण को भी बुझा देना चाहते हो कि न रहेगी किरण, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। न रहेगी किरण, न अंधेरे का पता चलेगा, क्योंकि उस किरण की वजह से अंधेरा पता चलता। हटाओ इस किरण को, पी लो शराब, डूब जाओ किसी भीड़ के उपद्रव में, राजनीति में, इसमें उसमें, कहीं भी अपने को लगा दो ताकि तुम अपने को भूल जाओ। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक लोगों को कहते हैं कि तुम अगर अपने को भुला सको तो ही तुम स्वस्थ रह सकोगे, और पूरब के धर्म गुरुओं ने कहा है कि तुम अपने को जगा सको तो ही तुम स्वस्थ हो सकोगे। बड़ी उल्टी बातें, लेकिन दोनों बातें सार्थक हैं। पश्चिम का मनोवैज्ञानिक तुम जैसे हो उसको स्वीकार करता है। तुम जैसे हो ऐसे ही तुम रह सको, जी सको, किसी तरह गुजार सको जिंदगी, उसमें सहायता पहुंचाता है। वो ठीक कह रहा है। वो कह रहा है किसी तरह अपने को बुला दो। ज्यादा चैतन्य खतरनाक है, क्योंकि तुम चिंता से भर जाओगे, क्योंकि तब तुम्हें सब चीजें दिखाई पड़नी शुरू हो जाएंगी, और कुछ भी ठीक नहीं है इस जिंदगी में, सब गड़बड़ है, सब अस्त व्यस्त है। तो बेहतर तुम आंख बंद कर लो, प्रसन्न रहो। क्या जरूरत है इस सारे समस्या को देखने की? लेकिन पूरब के धर्मगुरु तुम्हें स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं तुम तो रुग्ण हो, तुम तो विक्षिप्त हो ही, तुम्हें पहले शांति की जरूरत नहीं है। कोई चिंता नहीं अगर चिंता बढ़े और तुम्हारे भीतर बेचैनी आए,
कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उसी के द्वारा तुम बदलोगे, क्रांति होगी। ये तो ऐसा है जैसे एक आदमी कैंसर से पड़ा है और हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम उसको मार्फिया देते हैं कि तुम अपना आराम से तो पड़े रहो। लेकिन पूरब के धर्मगुरु कहते हैं मार्फिया से जीवन क्रांति नहीं होती। जगाओ, रूपांतरण हो सकता है। और आदमी जैसा है ये उसकी अंतिम अवस्था नहीं, ये उसकी प्रथम अवस्था तक नहीं। ये तो यात्रा के बिल्कुल बाहर ही खड़ा है, द्वार के। अभी इसने भीतर प्रवेश भी नहीं किया। महा आनंद की संभावना है, लेकिन तुम जैसे हो सोए, इससे महा आनंद नहीं होगा। सुख और आनंद का फर्क समझ लो। सुख उस अवस्था का नाम है जब तुम्हारे भीतर जो छोटी सी किरण जाग गई है वो भी सो जाती, तब तुम्हें कोई दुख पता नहीं चलता। आनंद उस अवस्था का नाम है जब तुम्हारे भीतर जो छोटी सी किरण है वो महासूर्य हो जाती और अंधकार पूरा खो जाता है। सुख नकारात्मक, निगेटिव है, दुख का पता न चलना। तुम्हारे सिर में दर्द है, एस्प्रो की टिकिया सुख है, आनंद नहीं, क्योंकि एस्प्रो की टिकिया तुम्हें सिर्फ दर्द पता नहीं चलने देती, वो तुम्हें बेहोशी दे देती। तुम बीमार हो, तुम परेशान हो, जिंदगी चिंता से भरी है, तुम शराब पी लेते हो, फिर सब ठीक है। दुखी शराबी जाता है शराब घर की तरफ, लौटता है नाचता गाता। तुम्हारी जो छोटी सी प्रकाश की किरण है उसे खोकर तुम सुख खरीदते हो, उससे तुम्हें आनंद कभी भी ना मिलेगा, क्योंकि सुख सिर्फ दुख का भूल जाना है, विस्मरण। और आनंद आत्मा का स्मरण है, वो भूल जाना नहीं है, वो पूरी स्मृति है। कबीर ने उसे सुरति कहा है, वो पूर्ण स्मरण है। ये सूत्र तुम्हें पूर्ण स्मरण की तरफ ले जाएंगे। तो ध्यान रखना, जो चीज बेहोश करती हो उससे बचना। और बेहोश करने के इतने सुगम उपाय हैं कि तुम्हें पता भी नहीं, तुम उनमें इतने ज्यादा ग्रस्त हो गए हो कि तुम्हें ख्याल भी नहीं। एक आदमी खाने के पीछे पागल है, वो खाता ही रहता है, तुम्हें ख्याल नहीं है कि वो खाने से शराब का उपयोग कर रहा है। ज्यादा भोजन निद्रा लाता है, ज्यादा भोजन सुसुप्ति देता है। इसलिए अगर किसी दिन तुमने उपवास किया तो रात तुम सो ना सकोगे, क्योंकि भोजन की एक अपनी तंद्रा है। तो जो आदमी 24 घंटे खाने में लगा है वो खाने के माध्यम से बेहोशी खोज रहा है। एक आदमी महत्वाकांक्षा की यात्रा में लगा है, वो कहता है कि जब तक करोड़ रुपए न हो तब तक मैं रुकने वाला नहीं। तब तक वो दीवाने की तरह लगा है, सुबह हो, रात हो, दिन हो, अंधेरा हो, उजेला हो, कुछ फिक्र नहीं। उसके मन में एक गणित चल रहा है, 1 करोड़। उस एक गणित के प्रति समर्पित है, उसे कोई चिंता नहीं घेरती, उसे कोई चिंता नहीं, बस उसको 1 करोड़। उसको चिंता उस दिन घेरेगी जब 1 करोड़ पाने में सफल हो जाए, तब अचानक वो पाएगा कि बेकार गए, अब क्या करना है। मैंने सुना है पागल खाने में 3 आदमी बंद थे एक ही कोठरी में, क्योंकि एक ही साथ पागल हुए थे, तीनों पुराने साथी थे, एक दूसरे को रंग दिया होगा। एक मनोवैज्ञानिक उनका अध्ययन करने आया था, तो उसने पागलखाने के डॉक्टर को पूछा कि इसमें नंबर 1 की क्या तकलीफ है। उसने कहा, ये नंबर 1 एक रस्सी में लगी हुई गांठ को खोलने का उपाय कर रहा था और खोल नहीं पाया, उसी में पागल हुआ। और ये दूसरा क्या कर रहा था, ये भी वही गांठ खोल रहा था रस्सी में लगी, और खोलने में सफल हो गया और इसीलिए पागल हुआ। वो मनोवैज्ञानिक थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, ये तीसरे सज्जन? उसने कहा, ये वो सज्जन है जिनने गांठ लगाई थी।
कोई गांठ लगा रहा है, कोई गांठ खोल रहा है, कोई सफल हो जाता है, कोई असफल हो जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पागल हो जाते। लेकिन लोग गांठ लगाने खोलने में उलझे क्यों हैं? अपने से बचने के लिए। स्वयं से बचने की तरकीबें, नहीं तो स्वयं का सामना करना पड़ेगा। न कोई महत्वाकांक्षा है, न दिल्ली जाना है, न कोई राजनीति करनी है, न कोई चुनाव लड़ना है, न धन कमाने का कोई पागलपन है। फिर आप अपने से कैसे बचोगे? फिर कहीं ना कहीं खुद से मिलना हो जाएगा। वो भय कि कहीं खुद से मिलना ना हो जाए, उससे हाथ पैर कपते। तुम सुनते हो बहुत कि आत्मा को जानो, लेकिन अगर तुम खुद को समझोगे तो तुम आत्मा को जानने से बचने के सब उपाय करते हो। कहते हैं बुद्ध पुरुष कि आत्मा को जानने से महा आनंद की वर्षा होती, अमृत बरसता है। कबीर कहते हैं कि बादल गरजते हैं अमृत के और अमृत बरसता है। लेकिन ये घटना बहुत अंत में घटती, पहले तो बहुत दुख से गुजरना पड़ता है, क्योंकि तुमने जितने धोखे